आगे भी तैयार रहना चाहिए। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि 7 फरवरी को आपदा के बाद किस तरीके से प्रोएक्टिव होते हुए न सिर्फ प्रशासन बल्कि शासन की तरफ से भी तमाम वो कदम उठाए गए जो उस वक्त जरूरी थे। और अभी भी पूरे प्रयासों के साथ कोशिश रही कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी को किसी तरीके से बचा लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद से 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरे जोर से चल रहा है और बीआरओ के जो जाबाज जवान हैं वो जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने में जुटे हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई, जिंदगियों को बचाने और गुमशुदा हो चुकी जिंदगियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए, हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। इतनी भयानक ये तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहाकर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश, कुदरत के कहर के गहरे निशान। यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई, यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें, इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। तैयार हो रहे आस के पुल, ब्रिज बनाने का काम बीआरओ कर रही है, वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिए तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन गाँवों को जोड़ा जा सके। तपोवन की इस घाटी में बीते 7 दिनों से बेसब्र नजरें टिकी हुई हैं। मीलों तक बस मलबा ही मलबा नजर आता है। उम्मीदें जमीन से लेकर आसमान तक सारा जहां खंगाल रही हैं। ये निगाहें जब जमीन पर होती हैं तो उम्मीद की दुआ के लिए आसमान की तरफ देखती हैं, और जब आसमान से झांकती हैं तो जमीन पर इनको जिंदगी की तलाश होती है। गरज ये कि जहां कहीं भी जिंदगी हो वहां मदद का हाथ पहुंच जाए। तपोवन में जिंदगी को बचाने की कश्मकश के बारे में खुलकर बात करें, उससे पहले आइए उस ताज़ा खबर का रुख करते हैं जिसके सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में राहत की नई सांस ली जा रही है। ऋषिगंगा नदी के ऊपर की तरफ एक कृत्रिम झील बन गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस झील का पानी छलका तो फिर तबाही का मंजर भयानक होगा। लिहाजा उसी का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम कमांडेंट नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में झील के नजदीक पहुंच गई और झील का एक वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेजा। उत्तराखंड के डीजीपी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा की बनी झील पर पहुंचे और बताया कि झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद की रोशनी चट्टानों और मलबे को भी चीर कर रख देती है। ये साबित कर दिखाया है यहाँ उन जांबाजों ने जो घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कनों की आहट को सुनने के लिए यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का रैणी गांव है जहाँ सैलाब ने सबसे ज्यादा और सबसे गहरी दस्तक दी, जिसकी वजह से यहाँ कुदरत की तबाही के सबसे गहरे निशान नजर आ रहे हैं। इसी गांव ने सबसे पहले सैलाब को उठते हुए देखा। यही गांव 7 रोज पहले आई तबाही की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। इसी गांव में बर्बादी का वो मंजर मौजूद है
जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर अब है तो मलबा, मशक्कत और मजबूरी के बीच जिंदगी की तलाश। दिक्कतें तो थोड़ी सी कभी कभी मौसम की दिक्कत आता है, बट अदरवाइज BRO आपको मालूम है 24 घंटे काम कर रहा है दिन रात में 2 शिफ्ट्स। तो जितना भी दिक्कत होने के बावजूद भी जो है काम युद्धस्तर में चल रहा है। 3 दिन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बना दिया है वो जो आपको मतलब एविडेंस है। इस वक्त यहाँ बहुत तेजी से पुल बनाने का काम चल रहा है ताकि जिंदगी के टूटे तारों को फिर से जोड़ा जा सके। BRO यहाँ एक अस्थायी पुल तैयार कर रहा है। इस पुल के बनने से वो सभी गांव एक बार फिर जुड़ जाएंगे जिन्हें सैलाब की तेज धार एक दूसरे से दूर कर गई। Bridge which we are planning is a Bailey bridge, because that Bailey bridge is the first and the fastest which we can launch. Subsequently, we'll have to go in for a permanent bridge which was earlier destroyed. So it is basically to give connectivity to the villages which have been cut off now as early as possible. ये मान के चला जा सकता है कि 2 दिन के अंदर ये ब्रिज जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो ऐसे में उन गाँव के लिए बहुत राहत की खबर है जो गांव बिल्कुल कट गए हैं, बिल्कुल नज़दीक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो नदी है वो उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में अगर वो गांव जुड़ जाते हैं तो जितना भी राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँचाई जा रही है वो इस ब्रिज के जरिए पहुँच जाएगी, यानी कि जो राहत है वो बहुत ज़्यादा मिल पाएगी इन गाँव वालों को। चमोली के तपोवन में आई आपदा को बीते 7 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल की अनगिनत टीमें सैलाब से तबाह हुई जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अभी भी कई दर्जन लोग टनल और मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते लम्हे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। हमारा रैनी में भी एक्सकेवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन RWD और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। इस सैलाब की वजह से जिन 13 गांवों का संपर्क जोशी मठ मुख्य धारा के रास्तों से टूट गया था, उनके लिए सेना के जवानों ने नदी को पार करने का इंतजाम कर दिया है। चेन माउंटेन मशीन से लेकर नई नई तकनीकों की मदद से सुरंग की खुदाई और मलबा निकालने का काम तेज कर दिया गया है। चूंकि हादसे के 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए बचाव टीम सुरंग में फंसे लोगों और वक्त की अहमियत को बखूबी समझ रही है। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कल से चेन माउंटेन मशीन भी लगा देंगे और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेन पहले हम लोग लगा रहे थे, कोई नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्क्वेटर लगा दिए हैं, चेन माउंटेन और डंपर भी लगा दिए हैं। बीते रविवार को जब ग्लेशियर टूटा था तो उसके बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा में उफान आया तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सके और पानी की ताकत के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबा बनकर पानी के साथ बह गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के कहर के निशान रैनी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। रैनी गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग में भी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो जगह है जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। धौली गंगा के जरिए जब सैलाब इस जगह पर पहुंचा तो मंदिर के पास बना पुल और 2 मंजिला योग सेंटर पानी के साथ बह गया। मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मंदिर का एक हिस्सा दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के भीतर तक पानी और मलबा अभी तक भरा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही कि जब तक सैलाब इस जगह तक पहुंचा, यहाँ मौजूद पुजारी और बाकी लोगों को फोन कॉल के जरिए अलर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान बच गई। ये वो जगह है जहाँ से बद्रीनाथ धाम करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अगर बद्रीनाथ कपाट खुले हों, दर्शन के लिए लोग जा रहे हों तो उस वक्त इस जगह पर भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि इन दिनों कपाट बंद हैं,
दर्शन के लिए जो लोग यात्री यहाँ पर आते हैं वो आजकल कम हैं। 3 से 4 लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ऊपर से इनको फ़ोन कॉल आया था कि ऊपर से सैलाब आ रहा है, जो अपनी जान बचा सकता है वो ऊपर वाले इलाकों में चले जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ऊपर चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हालात, क्या स्थिति उस वक्त रही। हमको पता चल गया था कि तपोवन में बोल के कि नदी बढ़ गई है, कि आप भाग जाओ वहाँ से। और जो हम उसी टाइम पे हमने सोचा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि बोल के कम पानी होगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे पुजारी जी जो विष्णु भगवान और भैरवनाथ के पुजारी जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि कोई ज़्यादा नहीं है। जब हमको पता चला कि जब पहले पानी आया तो पानी पुल से ऊपर तक पानी बढ़ गया था। यहाँ पे देखा तो पूरा मकिंग भर गया था कि हमको भागने का भी मौका नहीं मिला। फिर बाद में जब यहाँ तक मकिंग पहुँचे तब जाके हम भाग गए यहाँ पे से। ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में यह खौफनाक मंजर जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। जी अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल पाई है किसी भी तरह की। कितने दिन बीत गए हैं? ये आज लगभग 7 दिन हो गए आज, उस जब से तो कोई पता नहीं चला अब तक भी। परिवार के लोग गए हैं वहाँ पर? जी परिवार के लोग गए हुए हैं, परिवार के लोग, मेरा भाई गया है। ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा में आए सैलाब से अनगिनत जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी भी चमोली और जोशीमठ के इलाके में 166 लोग लापता हैं, जबकि 38 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 की पहचान हो चुकी है और 26 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। तपोवन की बड़ी टनल से मलबा हटाया जा रहा है। इसके 71 मीटर नीचे एक छोटी टनल भी है, जहां मशीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एनटीपीसी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वहां मलबा है, लेकिन प्रेशर हाई नहीं है, लिहाजा अब वहां 1 फीट तक ड्रिलिंग की जाएगी। एनटीपीसी के अधिकारियों ने बाकायदा नाप कर बताया है कि टनल को 140 मीटर तक खोदा जा चुका है, फिर भी मलबा हटाने का काम जारी है। तपोवन में हर गुजरते लम्हे में जिंदगी का तराना गाते हुए ये जांबाज सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मेरा कर्म यही, मेरा धर्म यही, ये जान भी हमने वारी है। चाहे कोई भी विपदा हो, मेरी मातृभूमि हमें प्यारी है।